नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों से रिलेट होंगी जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, स्टक फेज है, एक दूसरे को इग्नोर करते हो। एंड तीसरा यूं ही कहते हैं ना, जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दिए हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों सही से रिलेशनशिप को सही से निभा नहीं पा रहे हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए, बट कहूँगी ये फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप देख सकते हो। एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये। बट एक चीज़ क्लियर करूँगी, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो उनके लिए हर बार एक इंट्रोडक्शन रहती है कि एक एंजल मैसेज रीड करती हूँ मैं, जो किसके थ्रू रहेगी। एंड आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन हैं, उनकी एनर्जीज आपके तरफ की कैसी रहेगी कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। एंड जो भी तीसरा है ना लाइफ में, कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से रहेगी उनके तरफ की फीलिंग्स, मतलब आपके पर्सन आपको लेके क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं, एक्शंस। एंड कहूँगी तीसरे की तरफ में कैसी सी फेज चल रहा है। कहूँगी सिचुएशंस को क्लेरिफाई करूँगी, दोनों की ही तरफ की एनर्जीज को इस डेक से कहूँगी क्लेरिफाई करूँगी। एंड ये डेक में कहूँगी वो थर्ड की भी जो इंटेंशंस है ना, वो क्या सोचते हैं, तीसरा जो भी है वो किस वे में क्या करना चाहते हैं, कहूँगी उनकी एनर्जीज इस डेक में रहेगी। डिवाइन टाइमिंग रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रिलेट करो तो इसे फर्म क्लेम कीजिए। देखो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं। तो अगर आप मेरे से अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, अपने लाइफ में अगर किसी हद तक आपको स्टक महसूस है एंड क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ लोग करते हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ, हर वीडियोस में कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड किसी को भी अगर जो भी मुझे फॉलो करते हो ना, क्योंकि हो सकता है किसी को ना नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस मुझ तक नहीं आ पा रही हैं, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो शायद माइट भी दोबारा से वो चीज़ें ना आपसे कनेक्ट हो जाएं, मतलब वीडियो सही से आप तक पहुँच पाएँ। नोटिफिकेशंस इश्यूज़ कई लोगों को शायद हो रही हैं। चलिए देखती हूँ अब एंजल मैसेज। होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब चलिए देखते हैं रीडिंग्स की तरफ में क्या है। एंजल मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक के देखिए, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या अपनाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सोच के देखिए। अब चलिए देखते हैं इस डेक के थ्रू आपके पर्सन की ना सिचुएशंस एंड एनर्जीज क्या हैं। अपने पर्सन को कहूँगी अपने दिल दिमाग में लाएं, उनके नाम को बार बार रिपीट करें, ज़्यादा रिलेट होंगी एनर्जीज। अपने पर्सन के नेम को कहूँगी रिलेट करें, नाम बार बार दोहराएं। देखते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ में किस सोच में है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं कैसी एनर्जीज हैं। ओके, देर इज़ अ कहूँगी यहाँ पे एक ना, इनकी अगर कहूँ आपके पर्सन की एक सिचुएशंस में कहूँ, एक कहीं ना कहीं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, कुछ इनकी एक सोच है पॉजिटिव। कहूँगी ये कार्ड अगर कहूँ तो पॉजिटिविटी को बताता है, लेकिन कहूँगी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपके तरफ में कुछ चीज़ें सोचते हैं या स्टेबल होने के लिए, या कहूँगी ये कार्ड ये भी बताते हैं कि आपसे भी कुछ शायद वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। चलिए देखती हूँ एग्जैक्टली दिल दिमाग में क्या सोच है। ओके, क्या
आपके पर्सन ने कुछ टाइम पहले आपसे कुछ बात की थी क्या, कुछ ब्लॉकेज के रिगार्डिंग या कुछ मनी वाइज के रिगार्डिंग, या कहूँगी कुछ डुअल फेज, मतलब वो तीसरे को लेके वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आई थी या आपकी कम्युनिकेशन ऐसे हुई थी? बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी एक जगल ऑराज क्रिएट हो रहे हैं, एंड वो कुछ चीज़ें देखो काफ़ी टाइम से उन्होंने अपनी इंट्यूशंस पे भी वर्कआउट किया है, कुछ गलत चीज़ों को भी उन्होंने कट ऑफ किया है, लाइफ में क्लोज किया है, जो शायद वो पास्ट में कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में कहूँ तो उन्होंने कुछ चीज़ों को कट किया है, कुछ चीज़ों को अभी अपने आप को वो कुछ बदल रहे हैं। कहते हैं ना एक बदलता हुआ एनर्जीज वो दिखता है, मैनिफेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कहूँगी एक बात की एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं कि आपके तरफ में कहूँगी एक प्योरली बहुत एक एक्शंस की कार्ड है, नहीं, एक्शंस में कहूँगी देयर इज़ अ स्टॉप है, लेकिन इन्होंने भी कहूँगी कुछ चीज़ें जो इन्होंने गलत किया है या आपके साथ में कुछ चीज़ें टर्म्स को क्योस के रूप में किया है, कहूँगी अब इन्हें ना उन चीज़ों को बैलेंस करना है। फिलहाल अगर कहूँ तो एक दिखता है कि मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं, एनर्जीज कहूँगी थोड़ी स्लो हो रहे हैं। दो की तरफ में कहते हैं ना, जब एक पर्सन अगर दो की बातें सुनते हैं, आपसे भी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत होती है, जब भी होती है, या तीसरे की तरफ में भी चीज़ें हैं, तो जब वो चीज़ें होती है तो जगलिंग तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो होना ही है। तो देखिए अभी भी अगर कहूँ तो वो चीज़ें तो दिखती ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने ना सडन आपसे बहुत लड़ाइयाँ की है, नहीं। इन्होंने अभी की अगर एनर्जीज कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ही रूडली बिहेव किया है या आपको बहुत ही कड़वा कहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो चीज़ें। बट ये कहीं ना कहीं कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, एंड इनसे हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को उनकी ये मतलब कहते हैं सॉर्ट आउट भी करना चाह रहे हैं, बट कहते हैं कि अब आगे स्टेप लूँ क्या। तो इनको कहूँगी, देखो ये कार्ड अगर कहूँ एक्शंस के रूप में मैंने अगर कहा कि नेक्स्ट एक्शंस, तो नेक्स्ट एक्शंस में कहूँगी ये ओवरबर्डन्ड की एनर्जीज़ हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को वो हैंडल कैसे करें, तो वहाँ पे कहूँगी ये थोड़े से स्टक हैं, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लोज भी किया है, जो पास्ट में अगर कर रहे थे कुछ गलत, तो कहूँगी अभी कुछ चीज़ें इनको क्लियर हो रही है, एंड ये समझ रहे हैं, अपने फेज़ में जा रहे हैं। बट यहाँ पे आ जा रही है बात कि वो तीसरा भी जो है वो भी शायद इनकी लाइफ में इतनी हद तक इन्वॉल्वमेंट रखता है या इतनी प्रायोरिटी रखता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उनके तरफ के लिए भी चीज़ों को बैलेंस करने का सोचने लगते हैं। देखो ये फ्यूचर्स के नाम की चीज़ें मैंने निकाली हैं। चलिए अब देखते हैं इधर क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या है एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या है। इनके पर्सन थर्ड को लेके क्या सोचते हैं, तीसरे की तरफ में क्या सोच है, क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स तीसरे की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं तीसरे की तरफ में क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ से ये हट नहीं पा रहे हैं, इनको भी देखते हैं, निहारते हैं, इनकी फीलिंग्स को देखते हैं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, ये तीसरे की फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं समझना चाह रहे हैं तीसरे की फीलिंग्स को। कुछ तो कट ऑफ की फेज़ है, स्टक हैं, अब उस तरह से शायद रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हैं तीसरे को, लेकिन वो भी शायद नहीं हो पा रही है। एंड येस देयर इज़ अ स्टक फेज। देखो जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी तरफ में मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल क्योस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो इनको स्लीपिंग सिकनेस, मतलब अपने आप को यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन, होल्ड फेज पे, कहते नहीं हैं, साइलेंट मोड रखें, अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखें, बिल्कुल साइलेंट फेज। कुछ टाइम पहले कुछ कम्युनिकेट भी किया है रिश्ते को लेके या आपके साथ की प्रेजेंस को लेके, या कहूँगी कुछ हद तक चीज़ें जो रिलैक्स हो पाएँ, लेकिन ये रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो रिलैक्सेशन मुझे बहुत ही मिनिमम दिख रही है, बहुत कम। एक एक्शंस दिखता है यहाँ पे, एंड एक्शंस में कहूँगी इमोशंस कंट्रोल है, मतलब अब जब बातें होती हैं या जो चीज़ें होती हैं तो उस लेवल की तो नहीं होती हैं, या कहूँगी लवेबल बातें या रिस्पेक्टेबल बातें, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं तीसरे की तरफ में। एंड ये कुछ चीज़ों को ना मनाना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंड कहूँगी ये कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग कमिट करवाना चाहते हैं तीसरे से।
यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप ना लिविंग हो एंड मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें अगर चल रही है तो मैरिज वाली पे ये अटके हुए हैं, या आप दोनों की तरफ में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली फेज़ है तो कुछ कमिटमेंट, यहाँ कुछ कहूँगी शादी, कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ बच्चे के रिगार्डिंग भी बातें कहूँगी। बट आपकी यहाँ पे प्रेजेंस है एंड यहाँ कहूँगी कि हैप्पी प्रेजेंस, मतलब आपको कन्विंस करना चाहते हैं थोड़ी सी इमोशंस में आके, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रोकन फेज आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोच में, यहाँ पे भावनाओं को मतलब कंट्रोल करना। आपके तरफ में भले भावनाएं बढ़ती हैं प्यार वाली, एक रिस्पेक्ट वाली, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कहते हैं ना टूटा हुआ है दिल, या हो सकता है ये तीसरा वो चीज़ें करने नहीं दे रहा है, एक्शंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ तो एक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। अब चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। पहले देखती हूँ आपके तरफ में ओवरऑल फेज में क्या है, आपके तरफ में ओवरऑल फेज में क्या है। ओके, देयर इज अ 6 ऑफ वॉन्ड्स, अफर्म द एनर्जीज। देखो सो ब्यूटीफुल, मतलब खुले बाहों से कहते हैं ना कि आपको मतलब अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना, खींचना, एंड कहूँगी एक यूनिवर्स से भी मांगना कि किसी भी तरह ना ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए एंड लवेबल फेज आ जाए। विक्ट्री की कार्ड कहूँगी इस चीज़ को। सो पॉजिटिव एनर्जीज, अफर्म द एनर्जीज। देखो आपकी तरफ में कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं ओवरऑल फेज में क्या है, ओवरऑल फेज में क्या है, ओवरऑल क्या है। स्टार्स यहाँ पे हीलिंग में कह रही हूँ, यहाँ पे ना साइलेंट हो गए हैं, ये एक्शंस बोलते ही नहीं है। तीसरे के साथ में कहूँगी कम्युनिकेशंस ना बहुत ही कंट्रोल या बहुत ही सोच समझ के बोलना, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो शायद इनको सिकनेस ही होती है, तो यहाँ इनको शायद ये इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी पहले, लेकिन वो चीज़ें शायद रिवर्ट में उनको वो जो एक्सपेक्ट करके इन्होंने बातें की तीसरे के साथ में, वो एक्सपेक्टेशंस लेवल इनका ज़ीरो हो गया। तो दैट इज़ कहूँगी यहाँ पे एक स्टार्स की कार्ड है, एक हील फेज। भाई कैसी सिचुएशंस को हील करूँ, कैसे ब्राइटन करूँ, कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देखते हैं ना, सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, दोनों के ही तरफ की एनर्जीज़ को ना कुछ क्लेरिफिकेशन देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, आने वाले समय की क्या है परिवर्तन स्वरूप। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आपकी अगर कहूँ ना, दिल से बहुत एक्सपेक्टेशंस को हाई मत करना, क्योंकि ये पर्सन शायद यहाँ कुछ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं या हील कर रहे हैं या कह नहीं पा रहे। तो आपके तरफ में देखो इनको आने की ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी ये लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों को पाने के लिए आपके तरफ में उतनी हद तक कहते हैं ना पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए वक्त की कार्ड है, वक्त मांग रहे हैं। वो इमोशंस, वो प्यार, वो लव कहूँगी वक्त के साथ में शायद परिवर्तन हो, बिकॉज देयर इज अ कहूँगी यूनिवर्स एंड द कहूँगी 5 ऑफ कप्स एंड द कहूँगी 7 ऑफ रॉड्स। ये ज़रूर ये एनर्जीज ये बताती हैं कि चीज़ें कुछ हद तक कहते हैं ना कि जब इंसान के बस में ना हो तो भगवान कुछ करते हैं, या जिस भी धर्म को आप मानते हो वो कुछ करते हैं। तो चमत्कार कभी भी हो सकता है, बट ये सोचते हैं, लेकिन एक्शंस में कहूँगी आपकी तरफ में ना चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं इधर किस वे में। तो अभी कुछ टाइम के लिए कहूँगी ये स्टक फेजेस तो हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। दो कहूँगी स्टार्स की एनर्जीज को स्टार्स क्लेरिफाई कर रहा है। इट मीन्स का डबल एनर्जीज आ रहे हैं कि ये अपने आप को यहाँ पे स्ट्रांग तो कर रहे हैं, यहाँ पे ये कम्युनिकेट करने। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेजेंट में ये ना कुछ सोच के ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या कुछ कन्विंस करना चाह रहे हैं पर्सन, या जो ये चाहते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं। आपसे कहूँगी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उस टॉपिक से ही कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर दें या सॉफ्ट होके कुछ हद तक आपके लिए करें। बट यहाँ पे कहूँगी देयर इज़ अ कम्युनिकेशंस की कार्ड। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, स्ट्रेंथ की पावर की। भाई पहले एक बार टेक लिया, अगेन एक टेक लेके देखती हूँ या देखता हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं आपके पर्सन, एक टेक की एक्शंस की कार्ड है। अब ये तो हो गई आपके पर्सन की दोनों की तरफ की फीलिंग्स। अब ये तीसरे की देखती हूँ, जो भी ये तीसरा घुसा पड़ा है ज़िंदगी में, ये क्या सोचता है, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ये क्या सोचते हैं। तीसरे की एनर्जीज़ रीड करते हैं,
तीसरे की सोच रीड करते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं तीसरे की तरफ की, जो भी तीसरा है ना उन्हें दिल दिमाग में लाएं। अगर जानते हो उस तीसरे को तो सोचिए कि ये थर्ड क्या है, कैसा है, इनका कैरेक्टर देखते हैं कैसा है। ओके देखो 8 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन से इनकी बातें आपके पर्सन की ना नहीं हो रही है उस वे में। देखो ये ऐसी चीज़ों को बताता है कि भाई प्यार तो है, सब कुछ तो है, लेकिन भावनाएं उस वे में जोड़ नहीं पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं। ओके ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अब ना इनको उस वे में वैल्यू नहीं दे रहा है। चलो नहीं बात करोगे, नहीं है, यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं। यस ये पर्सन की सुनने की कैपेसिटी बड़ी कम है, बहुत कम है। ये तुरंत कहते हैं ना कि अपने आप को क्विक रिवर्ट चेंज करना, वो वाली फेज में आते हैं ये। इनकी सोच में भावनाओं को अट्रैक्ट करना है, इनकी विश की कार्ड तो है कि अपने अकॉर्डिंग करनी है चीज़ें, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी अगर ये पर्सन की अगर सोच में कहूँ ना, ये पर्सन बहुत कुछ समझ चुके हैं, रिलेशनशिप को समझ चुके हैं, आपके पार्टनर को समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो इन्हें कनेक्ट करता है। अभी ये कहीं ना कहीं उस कनेक्शन से इनको भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तीसरे को ना, वो अकेलापन सा महसूस होता है कि भाई अभी जो प्रेजेंट पर्सन है वो रिलेट नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो इन्हें अकेलापन सा महसूस होता है। वो लव फेज या जो भी था, रिस्पेक्ट था, वो चीज़ें कहीं तो खो गई हैं। एक सेकेंड चांस दे दी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस लेंगे ये पर्सन। कहूँगी फ्यूचर्स में ये भी कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं ना कि कम्युनिकेट करने का, तो ये पर्सन देखो यहाँ पे अगर एनर्जीज कहूँ तो फाइटिंग एनर्जीज हैं। सुनेंगे नहीं, ये अपनी बात रखेंगे ज़रूर, भले ही कुछ चीज़ें क्लोज हों, बिकॉज ओवर बर्डनड हो जाए, इन पे कुछ प्रेशराइज हो जाए, लेकिन ये भी वो चीज़ों के बातों पे कहते हैं ना रिवर्ट एक्शंस ज़रूर दिखता है। यस अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ये डिज़ायर्स को बताता है कि चाहे जो भी हो, तीसरा जो भी है वो जाए ना ज़िंदगी से, ये बताते हैं 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन से एक्सपेक्टेशंस, आपके पर्सन से प्यार, वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि अप्रोच करके या किसी तरह से इनको पाना है वो चीज़ें, या इनको हैंडल करना है। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करके, ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। ओके देखो ये पर्सन साइलेंटली अब कुछ करेंगे, कहते हैं ना कभी कभी स्वीट पॉइजन वाला काम, वो चीज़ें हैं। साइलेंटली अब सोच समझ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सोच रहे हैं ये पर्सन। तभी मैं कहे ना कि अगर ये कम्युनिकेट, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, तो यहाँ पे होने वाली है थोड़ी सी केओस, बट वर्कआउट करके कहते हैं ना प्रैक्टिकली। यहाँ इमोशन वाली बातें तो होंगी ही नहीं, क्योंकि इमोशंस दोनों ने ही अपना कंट्रोल करके रखा हुआ है। ना ये बात करते हैं लवेबल, ना आपके पर्सन इनसे लवेबल बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कंट्रोल है। अच्छा चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स क्या कहते हैं। अब डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। व्हेन दे आर रेडी, कहते हैं ना जब ये लोग रेडी होंगे। देखो यहाँ पे ना आपकी प्रेजेंस वाली एक डिवाइन टाइमिंग नहीं दिखा रही है। ये अगर बताऊंगी जब ये लोग रेडी होंगे ना कि अब बातें करनी है, तो बात में कहूँगी रिवर्ट एक्शंस होने वाली हैं। तो व्हेन दे आर रेडी, तो उनको रेडी होने दो। आप भाई साइलेंट मोड में रहो, यू डोंट डू एनीथिंग। आप ऐसी चीज़ें मत क्रिएट करो जो कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में चले जाए। तो ये तो कहूँगी आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जीज हो गई। इन दोनों को रेडी होने दो कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्टक। तो इनको कम्युनिकेट करने दो एंड देखें क्या होता है, कितनी हद तक क्या चेंजेस आती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल है, आप मेरे से अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।